गुप्पो दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्ध है। तो आज हम जानेंगे हम स्वच्छ कैसे रहें और ध्यान स्नान कैसे करें। तो स्नान तो सभी लोग रोज़ करते हैं और हमने अपने जो किताबों में पढ़ा है, सुना है, या फिर हमारे घर की दिनचर्या ही रहती है। और अब जानने की कोशिश भी कर रही हूँ, थोड़ा सा हुआ है जानना कि हमारे जो स्वच्छ शरीर रहेगा, हम रोज़ स्वच्छ रहेंगे, घर स्वच्छ रहेगा तो मतलब मन भी स्वच्छ रहेगा। जब मन स्वच्छ रहेगा तो स्वच्छ विचार उत्पन्न आना लाजमी है। मतलब जब हमारा शरीर स्वच्छ है, मन स्वच्छ है, तो मस्तिष्क भी स्वच्छ होगा और उस स्वच्छ मस्तिष्क में स्वच्छ विचार आएंगे। और जब स्वच्छ विचार आते हैं तो हमारा अपने घर का माहौल, अपने समाज का माहौल, अपने नगर का माहौल, फिर अपने देश का माहौल भी मतलब अच्छा होने लगता है, एक आभा लिए रहता है। तो कहने का मतलब है, एक छोटा सा बिंदु कब पहाड़ बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। यानी हमारा रोज़ का, प्रतिदिन का एक छोटा सा भी कार्य हमें अच्छा बनाने में, हमारे विचारों को अच्छा बनाने में कितना सहायक होता है। जैसे कि अभी कुछ लोगों का ध्यान साधना नहीं लग रहा होगा। कल जैसे मैंने कहा था कि सच्चाई और साधना और नियम और जो भी हमारा व्यायाम वगैरह होता है, उसमें वो एक नीम चढ़ा करेला होता है जो कि सबको नहीं भाता है। उसी प्रकार जैसे कि नहीं ध्यान हो रहा होगा लोगों का, ठीक है, मैंने कई प्रकार से बताए हैं कि आप अपना चलते फिरते और दैनिक कार्य करते हुए भी आप कैसे साधना में रत हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप सुबह उठते हैं, हमारा जो हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये नहीं मैं कहूँगी। हाँ, हम इंसान हैं। जिस समुदाय में हम हुए हैं वहाँ पे धरती माता का पैर छूने का बताया गया है। तो यानी कि धरती में ही हम धरती से ही उपजते हैं और धरती में ही अन्न दाना खा के जीवित रहते हैं और फिर एक समय आता है हम उसी धरती में समा जाते हैं। तो एक सर्कल रहता है। तो इसके लिए धरती माता का पैर छूना तो बहुत आवश्यक है। उस समय आप धरती से और अपने को कनेक्ट करिए, जोड़िए, अच्छे विचार लाइए। इतना जल्दी तो नहीं पड़ जाएगा, पर जब आप अपने दिनचर्या में अपना हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का एक नियम बना लेंगे तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मैं 100 आने टका कह सकती हूँ कि फ़र्क पड़ता है। मैं साक्षात बैठी हूँ आपके सामने इस बात की गारंटी देने के लिए। और दूसरा है, फिर जब हम अपना शौच से निर्वत हो गए, मतलब अगर आप चाहो तो शौच के समय भी ध्यान कर सकते हो। फिर हमारा आता है स्नान। स्नान हम लोग क्या फटाफट फटाफट पानी डालते हैं, नहा लेते हैं। पानी की बूंद हमारे कौन से अंग को स्पर्श करी है, कौन सा पानी की बूंद हमें जीवन दे रही है, कौन सा बूंद हमें एक सुखद अनुभव दे रही है, या फिर वो पानी का बूंद है जहाँ पड़ा है वहाँ पे मुझे क्या कष्ट हो रहा है, कभी क्या आपने महसूस किया है? मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट को, आप जो भी हिंदी में बोलते हो, नहीं आ रहा अभी हिंदी में मुझे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कल अगर आप नहाइए प्रातःकाल तो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। एक लोटा मग्घा जो भी आप पानी डालते हैं सर पे डालिए और एकदम 5 मिनट का काम है, इसमें आपको शायद देरी नहीं होगी। तो चाहे आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हैं, कहीं भी आप कार्य करने जा रहे हैं, एक 5 मिनट का समय निकाल के आप जब नहाने बैठें तो एक लोटा पानी है सर में डालें और सर में डाल के एकदम शांत होके बैठ जाइए, कुछ भी मत सोचिए। पाटा पे एकदम शांत होके बैठे हैं, सर पे एक लोटा पानी डाला है और वो पानी की बूंद आपके कौन से अंग को छू रही है और जिस अंग को छू रही आपको क्या महसूस हो रहा है,
आप ज़रा ध्यान दीजिए, विश्वास करिए, ये आपका सर्वोत्तम ध्यान होगा। ये आपको ध्यान साधना में साधने का सबसे बड़ा उपकरण साबित होगा। ये आप लिख लीजिए। तो है छोटी सी बात, डेली हम करते हैं, रोज़मर्रा का है, पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और बुद्ध जी ने यही सब समझाया, यही सब कहने का उन्होंने बताया। तो कल की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप लोग सुनते सुनते शायद बोर हो जाते होंगे, इसके लिए मैं छोटा वीडियो बनाती हूँ। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, इस जगत के, इस धरा के सभी लोगों का।